हमारे लिए क्या मसला है? 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। मुल्क की बदनामी हो रही है, सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाएं। सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीजन यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ पेपर है। लाखों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता हर महीने 100, 200, 300, 400 पकड़ पकड़ के लोगों को भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जी हाँ, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। जी हाँ, कुछ ही दिनों में सऊदी अरेबिया का विजिट है पीएम मोदी का। और हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। मोदी जी ट्रेड पे करेंगे काम, मोदी जी ये बात करेंगे, मोदी जी वो बात करेंगे। पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहाँ पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। जो है पाकिस्तानी भिखारी वो सऊदी अरब ने निकाल दिए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि तकरीबन 42 बिलियन रुपीस जो है सालाना पाकिस्तान में रहने वाले 2 मिलियन के करीब, 22 मिलियन के करीब जो भिखारी हैं वो कमा लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को 2 दिन के लिए सऊदी अरब का दौरे करने जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, कमर चीमा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर चिंता जताई है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा होगा, उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी ट्रेड करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को सऊदी अरब से बाहर किया है। इस वजह से दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया में इसकी ज्यादा चर्चा चल रही है। अब दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भिखारियों का एरिया है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि 45 अरब रुपए पाकिस्तानी भिखारी दूसरे मुल्क से कमा रहे हैं, कोई नौकरी करके तो दोस्तों कोई भीख मांगकर पाकिस्तान दूसरे मुल्क से अपना गुजारा कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा भिखारी हैं और इसी वजह से दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी भिखारियों की इंडस्ट्री है। तभी दोस्तों कमर चीमा कहता है कि अब ये इतना बड़ा बिजनेस बन गया है कि उन्होंने सऊदी अरब और यूएई से मांगना शुरू कर दिया है। इस वजह से दोस्तों कि पाकिस्तान सऊदी अरब में जाकर भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसी वजह से दोस्तों सऊदी अरब बड़ा परेशान हो गया है। तभी दोस्तों सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को सऊदी से बाहर फेंका है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान के लोग ही भिखारी नहीं है, पाकिस्तान के नेताओं भी भिखारी हैं, जो कि दोस्तों ये दूसरे देशों से भीख मांगकर अपना कंट्री चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, आप लोगों को मजा जरूर आएगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है? 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप, हम इस्लामाबाद में रहता हूं मैं, तो जरा से किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे। आप किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे।
इट मीन्स कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहाँ पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। सॉरी पिछले 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोग पाकिस्तान से, सऊदी अरब, यूएई से, मिडल ईस्ट से, दुनिया से आते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि हाँ हर बंदे का दिल करता है यार मैं सदका खैरात करूँ या मैं किसी को दे दूँ। ये जितनी भी होली प्लेसेस हैं वहाँ पे ख़वातीन मर्द जो हैं वो मांगते हैं। ये एक यहाँ पे इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताऊं कि मुझे अब मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें एक तस्वीर में मोदी साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब बैठे हुए कारोबार, बिजनेस और इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर अगर आप देखें तो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर जो है वो सऊदी एम्बेसडर के साथ इस चीज़ की वह डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर से वहाँ पे हज है, सऊदीज़ बड़े परेशान हैं कि ये सारे मांगने वहाँ पहुँच जाते हैं हज के दौरान, तो इनको रोकना कैसे है। फिर मुझे ये भी पता चला कि अगले दिन मैं मीडिया पे देख रहा था, अभी मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको बहुत सारे अरब ममालिक के डिप्लोमेट्स मिलने आए हुए थे कि भाई सारे अरब मुल्कों के अंदर जो है आपके लोग जो है ड्रग्स लेके जाते हैं, कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं नाकाम हो जाते हैं। वो जो कामयाब हो जाते हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की ड्रग्स है जाती पाकिस्तान से है। अब हुकूमत कह रही है जी जो बंदा बाहर से आएगा जी हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका नाम फलानी लिस्ट में डाल देंगे। डाल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीज़न यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA भी जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA भी नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त, इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। क्या रीज़न क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग अब नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया। और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी